हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1, ठीक है, 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक में 3 सवाल है और तीनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो जो इसके पहले जो वीडियो हम डाले थे ना, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम अच्छा से विस्तार रूप से बता दिए थे। ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी हम देख लेते हैं आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या करता है। तो उसका एक फार्मूला होता है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, जहां हम ए को क्या बोलते हैं, ए को भाज्य बोलते हैं। ठीक है, ए को भाज्य बोलते हैं। ठीक है, बी को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्यू को क्या बोलते हैं, क्यू को बोलते हैं भागफल बोलते हैं। ठीक है, आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, शेषफल जहां होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, तो एक में क्या बोला है 135 और, ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, पहला नंबर सवाल क्या है, 135 और 225 का हमको क्या निकाला है, एचसीएफ निकालना है। किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है बड़ा वाला कौन है, तो बड़ा वाला ये है, तो बड़ा वाला को हम क्या मानेंगे, ठीक है, बड़ा वाला को हम ए मान लेंगे, तो ए बराबर मान लेंगे 225। ठीक है, और छोटा वालों को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, मतलब 100 का 135। ठीक है, ये मान लेंगे। अब हम क्या करते हैं, बड़ा में हमेशा छोटा से भाग देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम भागा देंगे 135 और कितना 225। ठीक है, एक बार में लगाएंगे। ठीक है, 135 जीरो होगा, इसको माइनस करेंगे तो जीरो होगा, और यहाँ पे एक पैंच चलेंगे तो 12 में से 3 जाए कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा चरण 1। ठीक है, चरण 1, चरण 1 में क्या लिखेंगे, ये फार्मूला है ना, इसी में को सेट करना। ठीक है, ए बराबर क्या है, बी क्यू प्लस का आर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ए बोलते हैं। ठीक है, इसको ए मान लिए, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बी, और ये हो गया क्यू, और ये क्या होता है आर, यानी कि रिमाइंडर बोले तो शेषफल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 में क्या लिखाएगा, चरण 1 में लिखाएगा 225। ठीक है, 225 बराबर 135। ठीक है, 135 गुने 1 और प्लस का होगा 90। ठीक है, फिर इसी तरीके से इसको आगे बढ़ेंगे, यानी कि 90 और 135 एक बार में लगेगा, तो एक बार में लगाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ 90 हो गया। ठीक है, 5 और 13 में से 9 जाएगा, माइनस का चिन्ह देंगे यहाँ पे। ठीक है, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा चरण चरण 2। ठीक है, चरण 2 में क्या लिखेंगे, इसको हम ये क्या हो गया, ये फिर से ए हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये बी हो गया, और ये हो गया क्यू, और ये क्या हो गया आपका आर हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से लिखेंगे 135 बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे 90 और गुने का 1 और प्लस का 45। ठीक है, उसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे हम, 45 यहाँ पे 90 लिखेंगे। ठीक है, और 45 दूनी 90। ठीक है, ये जीरो, यहाँ भी जीरो हो गया। ठीक है, फिर चरण 3 में लिखेंगे। ठीक है, चरण 3 में लिखेंगे, क्या क्या लिखाएगा 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस का 0। ठीक है, अब नीचे लिखना पड़ेगा हमको, चूंकि, ठीक है, चूंकि शेषफल, शेषफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, और चरण तीसरे, ठीक है, चरण तीसरे का, ठीक है, चरण तीसरे का भाजक, ठीक है, चरण तीसरे का भाजक कितना है, 45 है। ठीक है, 45 है, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः, ठीक है, 135, 135 और 225 का एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ यानी कि मसा, ठीक है, एचसीएफ यानी कि मसा कितना होगा, 45 होगा। तो इस प्रकार से हम दूसरा भी देखेंगे। ठीक है, दूसरा में क्या करता है, 196 और कितना है 38220। ठीक है, 196 और 38220 को हमको क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। जैसे पिछला सवाल सॉल्व किए थे उसी प्रकार से भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला को क्या मान लेना है हमेशा, ठीक है, बड़ा वाला को ए मान लेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा 38220। ठीक है, और छोटा वाला को बी मान लेंगे, तो बी बराबर हो जाएगा 196। हमेशा क्या करते हैं, बड़ा में छोटा से क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, अब हम जो फार्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, जो कि पता है, ए को बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, बी को भाजक बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, आर को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, तो हम भागा देंगे उसी तरीके से 196 और कितना है 38220 में। ठीक है, एक बार में लगाएंगे, एक बार में 196 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है,
और यहाँ पे हो गया कितना 7, यानी कि 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो गया 1, यहाँ पे 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कितना बार में लगाएंगे, 9 बार में लगाएंगे। ठीक है, 9 बार में, तो 9 छक्का 54, 4 हाथ में 5, और 9 में 81, 5 81 5 86, यानी कि 6 हाथ में 8। ठीक है, और 9 8 17। ठीक है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0 उतार देंगे। ठीक है, इसको घटाएंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 का 0, 12 में से 4 जगह तो 8 बचेगा, 5 15 में से 6 जगह तो यहाँ पे 9 बचेगा। ठीक है, 9 हो गया। और फिर कितना बार में लगेगा, 5 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा 5 बार में, नहीं 6 बार में लगाइए, 5 बार में, 5 छक्का 30 के 0 हाथ में 3, और उन्हें 95 3 98। ठीक है, 98, तो ये यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखाएगा चरण 1 में। ठीक है, चरण 1 में क्या लिखाएगा, फॉर्मूला पे सेट करेंगे। इसको हम क्या मान लिए थे, ये ए है, और ये क्या है बी है, और ये क्या है क्यू है, और जो यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ रिमाइंडर, यानी कि शेषफल 0 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1 में क्या लिखाएगा 38 220 बराबर होगा 196 गुना 195। ठीक है, 38 220 बराबर क्या होगा 196 गुना 95 प्लस क्या होगा 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि शेषफल, ठीक है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, और चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, और पहले चरण, ठीक है, पहले चरण का भाजक, ठीक है, पहले चरण का भाजक कितना हुआ 100, पहले चरण का भाजक कितना हुआ 196। ठीक है, 196। ठीक है, पहले चरण का भाजक कितना 196, अतः, ठीक है, अतः 196 और, ठीक है, 38 220 का HCF, ठीक है, सॉरी HCF यानी कि मसा, ठीक है, कितना होगा 196 होगा। ठीक है, 196 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम तीसरा भी देखते हैं। ठीक है, तीसरा भी क्या कहता है 867 और कितना है 255। ठीक है, ये दोनों का हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो फार्मूला तो पता ही है, बार बार लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे। ठीक है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस का R, ए को क्या बोलते हैं भाज बोलते हैं, बी को क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं भागफल, और आर को क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, भाज बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से भाग देंगे। ठीक है, तो बड़ा वाला को हम मान लेंगे ए यानी कि 867, और छोटा वालों को हम मान लेंगे क्या मानेंगे बी यानी कि 255। ठीक है, इसको भागा देंगे, हमेशा क्या करते हैं बड़ा में छोटा से भाग देते हैं। ठीक है, तो बोले तो 255 और 867। ठीक है, कितना बार में लगेगा, तो 3 बार में लग जाएगा, द्वितीय 6, 3 बार 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 से 15 के 16 के 6 हाथ में 1, और 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना 2 होगा यहाँ पे, और 0 यहाँ पे कितना हुआ 1 यानी कि 102। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा 255। ठीक है, तो 255 अगर 2 बार में लगाएंगे 2 बार में लग ही जाएगा। ठीक है, तो 2 बार में क्या हो जाएगा 4 और 10 दूनी 20, घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 5। ठीक है, यानी कॉमन हो गया। फिर इसी तरीके से इसको भी 102, और यहाँ पे एक कॉमन दूनी 102 होता है। ठीक है, ये 0 0 0 आएगा। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। ठीक है, चरण 1 में क्या लिखाएगा, इसको हम क्या माने थे, ये ए है, और ये बी है, और ये क्या है क्यू, और ये क्या है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 867 बराबर, ठीक है 255। ठीक है, और गुने कितना होगा 3 और प्लस का 102। ठीक है, फिर उसी तरीके से चरण 2 के लिए ये क्या हो गया ए हो गया, और ये हो गया आपका बी हो गया, और ये हो गया आर। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से लिखेंगे, क्या लिखाएगा चरण 2 में यहाँ पे, ठीक है, चरण 2 में क्या लिखाएगा 255 बराबर 102, और गुने कितना होगा 2 और प्लस का 51। ठीक है, फिर उसी तरीके से नीचे तीसरा लिखाएगा चरण 3। ठीक है, चरण 3 में क्या हो जाएगा 102 बराबर होगा 51। ठीक है,
51 गुने का 2 और प्लस का 0 0, ठीक है। अब ये हो गया, तब इसके बाद लिखना पड़ेगा चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है, ठीक है। चूंकि शेषफल 0 प्राप्त होता है और तीसरे, ठीक है, तीसरे चरण का जो भाजक है ना, तीसरे चरण का भाजक कितना है, 51 है, ठीक है। तीसरे चरण का भाजक 51 है। अतः लिखेंगे 867 और 255 का, ठीक है, 255 का जो HCF है ना, HCF यानी कि मसा कितना है, 51, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।